हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। बाइबल कहती है यूहन्ना की पत्री 7वां अध्याय और 37 वचन में यीशु मसीह ने कहा, जो प्यासा है, पर्व के दिन यीशु मसीह खड़े हो गए और कहने लगे, जो प्यासा है वो मेरे पास आए और मुझसे पिए। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। येशू ख्रिस्त सणाचा मुख्य दिवस होता, उभारला आणि म्हणला, जो ताणलेला आहे त्याने माझ्याकडे यावं आणि प्यावं। हालेलुया। आणि वाचूया तो वचन। पर्व के अंतिम दिन, हाँ, जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ हम्म, और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। ओ प्रेज लॉर्ड। तो यहाँ यीशु मसीह पर के दिन खड़े होकर, जो पर का दिन, जो मुख्य दिन था, यीशु मसीह खड़े होकर उन्होंने कहा, जो प्यासा है वो मेरे पास आए और मुझसे पिए। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। पहले कितना चैप्टर? यूहन्ना का 7वां अध्याय और 37 37। तो पर के दिन, जो मुख्य दिन है, यीशु मसीह खड़े होकर कहने लगे, जो प्यासा है वो मेरे पास आए और मुझसे पिए। आमीन। प्रभु पर के दिन खड़े होकर कहने लगे, जो कोई प्यासा है वो मेरे पास आए और मुझसे पिए। हालेलुया। और 38 वचन में तुरंत वो कहते, जो मुझ पर विश्वास करता है, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, जो उसके हृदय में से जीवन की जल की नदियां बहेगी। आमीन। हालेलुया। पहले आप देखेंगे तो वो कहते हैं, यीशु मसीह पर के दिन, जो मुख्य दिन था, वो खड़े होकर कहने लगे, जो प्यासा है वो मेरे पास आए। दूसरी बात वो कहने लगे, जो मुझ पर विश्वास करता है, शास्त्र में लिखा है कि उसमें से जीवन की नदियां बहेगी, उसके हृदय से जीवन की नदियां बहेगी। आमीन। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। पहली बात हमने देखा, जो प्यासा है मतलब उसके जीवन में कुछ भी नहीं है, वो प्यासा है। उसका जीवन, उसके जीवन में उसका जीवन प्यासा है, उसका जीवन प्यासा है। वो उनको बुला रहा है, जो भी प्यासा है वो मेरे पास आए और मुझसे पिए। और तुरंत दूसरे वचन में वो कहता है, जो मुझ पर विश्वास करता है, शास्त्र में लिखा गया है कि उसके हृदय से जल की नदियां बहती रहेगी। आमीन। कितना अच्छा वचन है ना। हालेलुया। जो कोई प्यासा है मुझसे मेरे पास आए और मुझसे पिए। पर्व के दिन, मुख्य दिन था, उस दिन वो खड़े होकर यीशु मसीह पुकारने लगे, जो भी प्यासा है वो मेरे पास आए और मुझसे पिए। और शास्त्र में लिखा है, विश्वास करने वालों के हृदय से जीवन की नदियां बहती रहेगी। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। विश्वास धरने वालों के, शास्त्र में लिखा है, विश्वास धरने वालों के हृदय से जीवन की नदियां बहती हैं। मतलब जो भी प्यासा है उसके जीवन में प्यास है, उसके जीवन में वो प्यास है, उसका जीवन व्याकुल है। जब प्यास लगती है और पानी नहीं मिलता, लोग व्याकुल होते हैं। बाइबल की थी, जब मूसा मिस्र से इजराइल लोगों को लेके चल रहा था और वो सफर चालू था उनका, और उनको प्यास लगी और बाइबल कहती है 3 दिन तक उनको पानी नहीं मिला। प्यास लगी है, पानी नहीं मिल रहा। और फिर जब पानी मिलता है तो वो जब देखते वो पी नहीं सके। पानी दिखता है तो वो आनंदित हुए रहेंगे, अरे बाबा इतना प्यास लगा है और पानी मिल रहा है। जल उनको दिखा, वो आनंदित हो गए, उसके पास गए, पर पी नहीं सके, वो पी नहीं सके। ऊपर यह वचन कहता है, जो प्यासा है वो मेरे पास है और मुझसे पिए, यीशु मसीह कहता है। और विश्वास
धरने वालों के हृदय से, शास्त्र में लिखा है, जीवन की नदियां बहती रहेगी। Praise God। और जब वो पी नहीं सके, वो कुड़कुड़ाने लगे, वो मूसा को कहने लगे, इतना सफर करके हम आए, पानी नहीं है, हम कुड़कुड़ाने लगे। फिर वो मूसा प्रार्थना करता है, प्रभु से उत्तर आता है, एक पौधा ला, उसमें फिरा, और जब वो पौधा लाकर फिराता है, वो जो कड़वा पानी मीठा हो जाता है, और फिर वो पी सके। वो पौधा किसको दर्शाता है? यीशु मसीह को ही। आमीन। अभी यहाँ यीशु मसीह खुद कहते हैं, जो प्यासा है वो मेरे पास आए और मुझसे पिए। हालेलुया। उनकी प्यास को मैं मिटाऊंगा। हालेलुया। और इसलिए वो कहता है, जो भी प्यासा है वो मेरे पास आए। पर्व के दिन वो यीशु मसीह खड़े होकर कहने लगे, जो भी प्यासा है वो मेरे पास आए। शास्त्र में लिखा है, और मुझसे पिए। और शास्त्र में लिखा है, उसके आगे जाके वो कहता है, विश्वास रखने वालों के हृदय से जीवन की नदियां बहती रहे। आमीन। 38 में आते ही हम अभी जब हम देखते हैं प्यासे के विषय में, तो बाइबल कहती है, यूहन्ना 4:14 में हम देखेंगे। यूहन्ना 4:14 में आते हैं, यहाँ यीशु मसीह कहते हैं, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा, जो मैं उसे दूंगा, फिर वो अनंत काल तक प्यासा नहीं होगा। आमीन। वरन वो जल मैं उसे दूंगा, उसमें एक सोता बन जाएगा। आमीन। आमीन। अनंत जीवन तक उमड़ता रहेगा। परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा, जो मैं उसे दूंगा, वो फिर अनंत काल तक प्यासा न होगा। वरन जो जल मैं उसे दूंगा, वो उसमें एक सोता बन जाएगा, जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। आमीन। हालेलुया। वहां हमने देखा, यीशु मसीह कहते हैं, जो प्यासा है वो मेरे पास आए और मुझसे पिए। यहाँ यीशु मसीह कहता है, परंतु जो कोई उस जल में से, जो प्रभु देगा, उस जल में से पिएगा, वो अनंत काल तक प्यासा नहीं रहेगा। अनंत काल तक वो प्यासा नहीं रहेगा। वरन जो जल मैं उसे दूंगा, उसमें एक सोता बन जाएगा, जो अनंत काल तक उमड़ता रहेगा। सोता आपने देखा है? सोता देखा है? जल का सोता देखा है क्या? जो उमड़ता है, देखा नहीं आपने सोता? झरा। ओके, झरा, उमड़तो। झरा हिंदी में सोता। झरना नहीं बोलेगा, काय नाही, झरना वरून पडतो ना? नाही, झरना वरून पडतो ना. सोता म्हणजे खालून उमड़तो. सोता जो उमड़ता रहता है. देखा नहीं कभी? हाँ, तो उसको क्या बोलते हैं? सोता है हिंदी में बोलते, मराठी मध्ये काय म्हणते? झरा. झिरा म्हणतात ना, झरना झिरा म्हणतात ना. हा, झिरा, धबधबा, झरना. ओके, ठीक है. नीचे से ऊपर आता है, ऊपर से नीचे नहीं आता, ऊपर नीचे से ऊपर आता है झरना. ओके, तो 12 महीने या बोलते अनंत काल तक उमड़ता रहेगा वो. 12 महीने नहीं, अनंत काल तक, कितने भी महीने निकलने उमड़ता ही रहेगा. आमीन, हालेलुया. यहाँ आप देखेंगे तो एक स्टोरी है. ये यीशु मसीह उस स्त्री से बात कर रहा है जो सामरी है, क्योंकि बाइबल कहती है दोपहर के समय वो कुएं के पास जाती थी पानी भरने के लिए, दोपहर के समय. और यीशु मसीह वो याकूब के जमाने में वो कुआं था जो याकूब ने बनाया था, और ये दोपहर के समय वो पानी भरने को जाती थी. तो यीशु मसीह जब वहां से जाता है, वो झरने के पास जाके बैठता है.
और उससे पानी मांगता है। जब वो पानी निकालने को जा रहे तो उससे पानी मांगते हैं। फिर वो तू तो यहूदी ही ना, क्योंकि हमने कई बार भी देखा था सूबेदार के विषय में, जो रोमी और यहूदी में भी कुछ जमता नहीं था। यहाँ यहूदी और सामरी में भी व्यवहार नहीं, लेन देन नहीं करते थे। फिर भी यहाँ यीशु मसीह उससे पानी मांगता है। फिर वो कहते हैं हाँ, फिर जैसे बात करती है, फिर यीशु मसीह कहते हैं तू, मैं जो पानी दूंगा वो अनंत जीवन के लिए उसमें उमड़। तो अगर परमेश्वर के वरदान को जानती तो मुझसे पानी मांगती थी। हालेलुया। अगर तू मैं प्रभु के वरदान को, परमेश्वर के वरदान को जानती तो तू मुझसे पानी मांगती थी। क्योंकि आप देखेंगे अगर आप आते हैं 6 वचन में इसके यूहन्ना और के याकूब का कुआं भी वही था। यीशु मार्ग का थका हुआ हाँ कुएं पर यूं ही बैठ गया। हाँ यह बात 6 घंटे के लगभग हुई। हाँ। इतने में एक सामरी सी जल भरने आई। इसमें से एक सामरी जल भरने से आई। फिर आगे यीशु ने उससे कहा मुझे पानी पिला। ओह प्रेज लॉर्ड। वो स्त्री को प्रभु कहते सामरी स्त्री को मुझे पानी पिला दोपहर के समय। आगे क्योंकि उसके चेले तो नगर में भोजन मोल लेने को गए थे। अभी उसके चेले उसके पास नहीं थे। वो खाना खरीदने के लिए नगर के गांव में गए थे। और यीशु मसीह यहाँ अकेला है कुएं के पास, और वो स्त्री है, और यीशु मसीह उससे बात कर रहा है। फिर आगे वो यीशु मसीह उससे बात कर रहा है मुझे पानी पिला। और तो वो सामरी स्त्री क्या कहती है, तू यहूदी होकर मुझ सामरी से पानी क्यों मांगता है? तू यहूदी होकर मुझ सामरी से पानी क्यों मांगता है? फिर आगे क्योंकि यहूदी सामरिया के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते, कुछ व्यवहार नहीं रखते थे, लेन देन नहीं करते थे। यहूदी और सामरिया में लेन देन नहीं होता था। तो फिर वो बोलते तू यहूदी होकर मुझसे पानी मांग रहा है। फिर बाद में आगे यीशु ने उत्तर दिया यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वो कौन है वो तुझे कहता है मुझे पानी पिला तू उसे मांगती और वो तुझे जीवन का जल देता जो अनंत। हाँ आगे स्त्री ने उससे कहा हे प्रभु तेरे पास जल भरने को तो कुछ भी नहीं है। तेरे पास तो कुछ भी नहीं, तू कैसे बोलता है? तेरे पास तो जल भरने के लिए कुछ भी नहीं और तू कैसे बोलते है? आगे और कुआं गहरा है। गहरा कुआं है। फिर वो जीवन का जल तेरे पास कहाँ से आया? वो जीवन का जल तेरे पास कहाँ से आया है? क्या तू हमारे पिता याकूब से बड़ा है? क्या हमारे पिता याकूब से बड़ा है? जिसने हमें यह कुआं दिया है पानी भरने के लिए। और आप ही अपनी संतान और अपने पशुओं समेत इसमें से पिया। यीशु ने उसको उत्तर दिया जो कोई यह जल पिएगा वो फिर प्यासा न होगा। कौन सा पढ़ रहा है? 13 वचन। हाँ क्या बोल पढ़ा? यीशु ने उसको उत्तर दिया जो कोई यह जल पिएगा वो फिर प्यासा न होगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो जल में मैं उसे दूंगा वो फिर अनंत काल तक प्यासा न होगा। वो अनंत काल तक प्यासा नहीं होगा। वरन जो जल मैं उसे दूंगा वो उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। वो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। फिर आगे स्त्री ने उसको कहा हे प्रभु वो जल मुझे दे ताकि मैं प्यासी न हूँ और न जल भरने को इतनी दूर जाऊँ और आओ वो जल मुझे दे ताकि मैं फिर से प्यासी ना हो और इतना दूर तक मैं जल भरने के लिए यहाँ हूँ। सामने कहती है। फिर यीशु मसीह क्या कहते हैं उस पर? यीशु ने उससे कहा जा अपने पति को यहाँ बुला ला। वो कहते प्रभु वो जल मुझे दे ताकि मैं अनंत काल तक प्यासी ना हो और इधर दूर तक एक कुएं के पास में ना हो। फिर यीशु मसीह कहते जा तेरे पति को बुला। और जैसे यीशु मसीह कहते जा तेरे पति को बुला, वो कहते मेरे को पति नहीं है, मेरे को पति नहीं। यीशु मसीह कहते तू ठीक बोलती है क्योंकि तेरे 6 पति होकर गए हैं और जिसके साथ तू रहती है वो तेरा पति नहीं है। आगे पढ़ो। स्त्री ने उससे कहा हे प्रभु
मुझे लगता है कि तू भविष्य रखता नहीं है। नहीं, आगे जा, तेरे पति को बुला, अब आगे क्या बोलते हैं ना, आपने वो पढ़ा? मैं पढ़ा तो तुम पढ़ो ना, मैं पढ़ा बोले तो ये तो तुम पढ़ना चाहिए ना, कौन है ये, सही है क्या? स्त्री ने उत्तर दिया, हाँ, मैं बिना पति की हूँ। मैं बिना पति की हूँ। यीशु ने उससे कहा, यीशु ने उससे कहा, तू ठीक कहती है, तू ठीक कहती है। मैं बिना पति की हूँ, हम्म। क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है। हाँ, 5 पति कर चुकी है। जिसके पास तू अब है, हाँ, वो भी तेरा पति नहीं। ओ, यह तूने सच कही है। ये बात तुझे सच कही है। स्त्री ने उससे कहा, तू हे भविष्य, प्रभु, मुझे लगता है कि तू भविष्य रखता है। तू भविष्यवक्ता है। शायद मेरे जीवन में जो भी तेरे को पता चला, तो इससे तू भविष्यवक्ता है। अब देखेंगे तो बाइबल कहती है, फिर वो गांव में जाती है, हम स्टोरी मालूम है, आप पढ़े घर में भी पढ़ सकते हैं। गांव में जाती है, सब लोगों को बुलाती है, भविष्यवक्ता, इसलिए मेरे बारे में सब कुछ है, सब लोग आते हैं। पर खास करके यहाँ 14 वचन में यीशु मसीह उस स्त्री से बात करता है, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा वो अनंत काल तक प्यासा नहीं होगा। जो जल मैं उसको दूंगा, उसमें एक सोता होगा और अनंत जीवन के लिए वो मरता रहेगा। और हमने यूहन्ना 7वां अध्याय और 38 वचन में क्या देखा? विश्वास, जो मुझ पर विश्वास करता है, जैसा पवित्र शास्त्र में लिखा है, उसके हृदय से जीवन की जल की नदियां बहती रहेगी। यहाँ कहा गया कि वो अनंत जीवन तक उमड़ता रहेगा। उसमें एक सोता होगा जो अनंत जीवन तक उमड़ता रहेगा। एक सोता, सोता को क्या कहा गया? सोता को हम क्या कह सकते हैं? सोता, वहाँ सोता कहा गया और यहाँ नदियां बोल गए, नदियां बोल गए। और इसलिए यीशु मसीह ने कहा, जो प्यासा है वो मेरे पास आए और मुझसे पिए, और मेरे पर विश्वास रखने वालों पर, जो मुझ पर विश्वास करता है, शास्त्र में लिखा गया है, उसके हृदय से जीवन की नदियां बहती निकलेगी। आमीन, हालेलुया। और उस सामरी स्त्री से भी यीशु मसीह ने यही कहा, जो जल में जिसको दूंगा, अगर तू परमेश्वर के वरदान को जानती और ये भी जानती जो वो कौन है, तो मुझसे वो पानी मांगती। हालेलुया। और जो कोई उसमें से पिएगा अनंत काल तक प्यासा नहीं होगा, वरन वो जल में से दूंगा, वो उसमें एक सोता बन जाएगा, जो अनंत जीवन के लिए वो मरता रहेगा। आमीन। और फिर वो कहती, प्रभु वो जल मुझे दे, वो जल मुझे दे, ताकि मैं इतना दूर तक, मैं कभी प्यासी न हूं और इधर तक ना हो, इतना तक दूर तक ना हो। अब देखेंगे तो उसके जीवन में जब तक यीशु नहीं मिला तब तक वो प्यासी ही थे। उसके जीवन में जब तक यीशु नहीं मिला तब तक वो प्यासे। जब यीशु मिलता है, यीशु मसीह कहते हैं, जो प्यासा है वो मेरे पास आए और मुझसे, पर के दिन खड़े होकर यीशु मसीह ने कहा, जो प्यासा है मेरे पास आए और मुझसे पिए। हालेलुया। और यहाँ भी आप देखते हैं उसका जीवन, जब तक यीशु नहीं मिला, उसके जीवन में वो तृप्त नहीं थी। जब यीशु मिलता है वो तृप्त होती है। आमीन। और इसलिए वचन कहता है, धन्य है वे लोग जो भूखे और प्यासे हैं, वो तृप्त किए जाएंगे। आमीन। जो प्रभु के पास आते हैं उसको प्रभु तृप्त करता है। आमीन। कैसे पूरे मन से, पूरे हृदय के साथ उसके करीब आते हैं। प्रभु के पास उसे ढूंढते हैं। बाइबल कहती है, विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। उसके पास जाने वाले ने विश्वास करना चाहिए कि वो है, और उसके खोजने वालों को झटून शोध करना रहेला तो प्रतिफळ दिल्याशिवाय राहत नाही। पण आम्ही कसा शोध करतो त्याच्यावर डिपेंड आहे।
कधी शोध करतो देवाचा आणि कसा शोध करतो देवाचा? तो राजांचा राजा, प्रभूंचा प्रभू आहे. यर्मयामध्ये म्हटलं आहे, यर्मया 29:13 मध्ये, तुम मेरे पास आओगे और तुम मुझे पाओगे भी, क्योंकि तुम संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे. आमीन. तुम मेरे पास आओगे, ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे. यर्मया 29:13 मध्ये म्हटलं आहे. आम्ही वाचूया वचन. तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओ. तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी. प्रेज लॉर्ड. क्यों पाओगे? तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे. अभी संपूर्ण मन ये क्या है? संपूर्ण मन, आधा इधर आधा उधर नहीं, संपूर्ण मन एक ही जगह, संपूर्ण मन उसको कहा गया है. तो आधा इधर आधा उधर कैसे पाओगे? नहीं, संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे और पाओगे. तुम मुझे ढूंढोगे. तो आज संसार में बहुत से लोग हैं प्रभु को ढूंढते. कैसे ढूंढते उनको पता है, मुझे नहीं पता, हमें नहीं पता. हम कैसे ढूंढते उस पर डिपेंड है. यह परमेश्वर का वचन कहता है, तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे. हालेलुया. प्रेज लॉर्ड. यहाँ आप देखेंगे वो स्त्री के पास यीशु मसीह खुद आए. वो स्त्री यीशु मसीह, शायद यीशु मसीह जानते थे, शायद यीशु मसीह जानते थे. और बाइबल कहती है दोपहर के समय बराबर यीशु मसीह उस कुएं के पास गए. उस समय वो आती थी, हर दोपहर को उस समय वो कुएं पर पानी भरने आती थी. शायद सुबह नहीं आती थी, शायद गर्दी रहेगा, लोग उसको नाम रखते रहेंगे, उसको नाम रखते रहेंगे. और शर्मागी के वजह से वो सुबह नहीं आती थी, शाम को नहीं आती थी. बराबर दोपहर के समय कोई नहीं रहता ना, कोई नहीं रहता था, उस समय वो रह जाती थी. और बराबर यीशु मसीह वहाँ पहले आकर बैठे हैं. हालेलुया. प्रेज लॉर्ड. और फिर बाद में कहती थी भविष्यवक्ता इसने सब कुछ बताया मेरे जीवन में. जाके गांव में जाकर सबको लोगों को बोलते, नगर में जाकर, ये भविष्यवक्ता है, इसने मेरे जीवन में जो भी घटना हुई सब कुछ बताया. और बाइबल कहती है जब बात करते करते आगे बढ़ते हैं, आराधना के विषय में बात किया जाता है. आगे जाके वो कहते हैं हमारे बाप दादों ने इस पहाड़ पर आराधना की और तुम कहते हो कि वो जगह यहाँ आराधना करनी चाहिए, यरूशलेम है. फिर यीशु मसीह कहते हैं, अगर यह आप देखेंगे 20:21, हमारे बाप दादा ने इसी पहाड़ पर आराधना की और तुम कहते हो कि वो जगह जहाँ आराधना करनी चाहिए यरूशलेम में है. यीशु ने उससे कहा, हे नारी, मेरे बात का विश्वास कर, मेरे बात का विश्वास कर. वो समय आता है कि वो समय आता है तुम न तो इस पहाड़ पर पिता की आराधना करोगे, तुम ना तो इस पहाड़ पर पिता की आराधना करोगे, ना यरूशलेम में. ये समय आता है, ये समय अभी आने वाला है. तुम बोलते ना हमारे बाप दादा ने तो यहाँ पहाड़ पर आराधना की है, और कोई कहते कि यरूशलेम में जाकर आराधना करनी चाहिए. पर यीशु मसीह कहता है वो समय आता है न तो इस पहाड़ पर आराधना की जाएगी, न यरूशलेम में. फिर आगे, तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो. तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो, और हम जिसे जानते हैं उसकी आराधना करते हैं. और जो हम जिसे जानते हैं उसकी हम आराधना करते हैं. फिर आगे, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है. उद्धार हमने गए बार देखा था, यहूदी का वंश में से, दाऊद का, यहूदी के कुल में से दाऊद का वंश वो जयवंत हुआ है, जिसको
सातों मोहर तोड़ने का अधिकार है। आमीन। तो यहाँ वचन कहता है उद्धार यहूदी में से ही है। आमीन। उद्धार यहूदी में से ही। फिर आगे, परंतु वो समय आता है वरन अभी भी है जो सच्चे भक्त उसकी पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे। आमीन। ऐसे ही आराधना को ढूंढता है। हालेलुया। जब बातें कर चुके हैं, वो आराधना के विषय में पूछती है। हमारे बाप दादा ने पहाड़ पर आराधना की है, और कोई कहते हैं यरूशलेम में जाकर आराधना करनी चाहिए। तो यीशु मसीह कहता है अब ये समय आता है कि न तो यहाँ पहाड़ पर कोई आराधना करेगा, ना यरूशलेम में। इस समय आता है। फिर यीशु मसीह तुरंत उसको कहता है क्योंकि तुम जिसे नहीं जानते तुम आराधना करते हो, हम जिसे जानते हैं उसकी हम आराधना करते हैं। और फिर वो आगे जाकर देता है यहूदी में से ही है। मतलब वो बता रहा है कि परमेश्वर, सच्चे परमेश्वर की हमें आराधना करनी है। वो सच्चाई को नहीं जानती थी। वो यहूदी और सामरी में जैसे हमने देखा तो कुछ व्यवहार लेन देन का कुछ नहीं चलता था, पर वो उसको बताता है उद्धार यहूदी में से ही है। और फिर वो कहता है कि सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधक को ढूंढता है। आमीन। हालेलुया। हम आते हैं जो हमने शुरू किया था, यूहन्ना 7वां अध्याय 37 तो पढ़ा, 38 में हम आते हैं। तो आत्मा और सच्चाई से पिता की आराधना करें। आत्मा और सच्चाई से मैंने बोला था बहुत पहले, आत्मा और सच्चाई से आराधना करने का मतलब बोलो, बहुत पहले बोला था मैंने। आत्मा और सच्चाई से आराधना करने का मतलब क्या है? बोलो। हाँ, सच्ची श्रद्धा, सच्ची परमेश्वर के प्रति अटूट विश्वास और सच्ची श्रद्धा परमेश्वर के प्रति, यही आत्मा और सच्चाई से की हुई आराधना है। परमेश्वर के प्रति अटूट विश्वास, अटूट मतलब कुछ भी हो वो विश्वास डगमगाएगा नहीं। कुछ भी हो उसके जीवन में, कुछ भी हो, कुछ भी हानि हो, कुछ भी हो, उसका विश्वास डगमगाएगा। अटूट विश्वास है, वो टूटने वाला ही नहीं। परमेश्वर के प्रति अटूट विश्वास। जैसे हम देखते हैं आयुब का, सब कुछ चला गया, ये चला गया, वो चला गया, उसका परिवार गुजर गया, बच्चे गुजर गए, सब कुछ चला गया, फिर भी परमेश्वर को उसने धन्य कहा। फिर बड़ा बड़ा फोड़, बीमारी उसके ऊपर, पूरा बीमारी, इतना बड़ा बीमारी, फोड़ से भर गए। परमेश्वर के प्रति अटूट विश्वास था उसका, अटूट विश्वास था और सच्ची श्रद्धा थी। जब फोड़ से भर गया, उसके मित्र जब मिलने आए, बोलते इसने बड़ा पाप किया इसलिए ऐसा उसका दशा है। फिर भी अपने मित्रों के लिए वो प्रार्थना करता है। उसके पहले जब वो फोड़ से भरता है, वो पत्नी खुद की बोलती आप तो जन्म दे तो श्राप दे और मर जा। वो कहते हैं परमेश्वर से सुखी लेने का दुख न को क्या, फिर परमेश्वर को सुख दुख नहीं चाहिए क्या लेने को प्रभु से। मतलब ये सच्चा अटूट विश्वास इसको कहा गया है। अटूट विश्वास जो कैसा भी परिस्थिति आने दो, वो डगमगाएगा नहीं, कमजोर नहीं होगा, हिलेगा नहीं कोसेगा। पर वो ऐसा क्यों? कुछ भी हो, वो नहीं डगमगाएगा। वो विश्वास पूरी अटूट उसको कहा गया है। अटूट विश्वास और सच्ची श्रद्धा। सच्ची श्रद्धा मतलब क्या है? प्रभु के प्रति सच्ची श्रद्धा। तो कोई बोलेगा ओ उधर बहुत चमत्कार होता है, उधर बहुत चमत्कार होता है। प्रभु के प्रति सच्ची श्रद्धा,
नहीं तो क्या चमत्कार भाई, इधर भी जाके देखते हैं कुछ चमत्कार हुआ तो हुआ। सच्ची श्रद्धा प्रभु पर ही, क्योंकि इधर क्या भी सुने हिलने वाले नहीं, सच्ची श्रद्धा प्रभु पर है। अरे उधर जाओगे सब कुछ भविष्य मिलेगा तुमको, भविष्य बताएगा उधर सब कुछ, सब उस श्रद्धा से हटने वाला नहीं परमेश्वर, श्रद्धा से अंदर श्रद्धा में नहीं जाने वाला, उसको कहते हैं सच्ची श्रद्धा जो परमेश्वर के प्रति। और यह वचन कहता है वो समय आता है कि सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे। अब भी है पिता अपने लिए ऐसे आराधक को ढूंढता है। आमीन। यह वचन कहता है, हमने देखा विश्वास, मुझ पर जो विश्वास करता है, 38 वचन क्या कहता है, जो मुझ पर विश्वास करता है, शास्त्र में लिखा गया है, उसके हृदय से जीवन की नदियां बहती निकलेगी। उसके जीवन से जीवन की नदियां बहती निकलेगी। क्या हमारे हृदय से जीवन की नदियां बहती निकलती है? जीवन की नदी बहती निकलेगी। जो मुझ पर विश्वास करता है उसमें से जीवन की नदियां बहती निकलेगी। जीवन क्या है? जीवन क्या है? जीवन तो परमेश्वर है। हालेलुया। यीशु ने कहा, मैं ही मार्ग हूँ, मैं ही सत्य और मैं ही जीवन हूँ। परमेश्वर क्या है? जीवन परमेश्वर क्या है? परमेश्वर प्रेम है। 1 यूहन्ना 4:8 कहता है, जो प्रेम नहीं करता वो परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। हालेलुया। जीवन की नदियाँ, जीवन यीशु मसीह है। परमेश्वर कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। परमेश्वर क्या है? प्रेम है। 1 यूहन्ना 4:8 कहता है, जो प्रेम नहीं करता वो परमेश्वर को नहीं जानता। जो प्रेम करता है वो परमेश्वर को जानता है। वो प्रेम क्या है? निस्वार्थी। वो प्रेम ये नहीं अपना सपना, वो प्रेम नहीं है बाबा। 1 यूहन्ना 4:8, जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। वो निस्वार्थ प्रेम, स्वार्थता नहीं। जीवन की नदी, जीवन यीशु मसीह है। यीशु मसीह प्रेम है। शास्त्र में जो मुझ पर विश्वास करता है, शास्त्र में लिखा है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। और इसलिए यीशु मसीह ने कहा, जो प्यासा है वो मेरे पास आए, वो जीवन का जल मुझसे निकलने के लिए। हालेलुया। उस स्त्री को बोला, अगर तू परमेश्वर के वरदान को जानती तो मुझसे जल मांगती। वो तू परमेश्वर के वरदान को जानती और ये भी जानती वो कौन है, तो मुझसे वो जल मांगती। परमेश्वर का वरदान यीशु मसीह है। आमीन। हमारे लिए परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को दिया ताकि हमारा नाश होना हो, अनंत जीवन प्राप्त करें। आमीन। इस समय हम खड़े होंगे प्रार्थना में, प्रभु को धन्यवाद देंगे। और वो स्त्री, उसका जब यीशु मसीह मिला वो तृप्त हो गई है। हालेलुया। और किसी उसकी जरूरत सब कुछ पूरा हो गई है जब यीशु मसीह मिला। दावीद कहता है, यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। धन्यवाद देते खुदा, तू ही है मार्ग, तू ही है सत्य, तू ही है जीवन। और आपने कहा यूहन्ना 7:37-38 में,